तो भाई यहाँ पर हमारे पास एक सीधी लकीर दी हुई है और हमें बताया जा रहा है कि जे से के तक का जो फासला है ये बराबर है 7x जमा 9 के। साथ में हमें बताया जा रहा है कि जे से एल तक का जो फासला है वो बराबर है 114 के। तो ये पूरी जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है 114 के। आगे कह रहे हैं कि के से एल तक का जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो बराबर है 9x जमा 9 के। और हमसे मालूम करने के लिए कहा जा रहा है कि के एल का क्या फ़ासला है। भाई के एल का फ़ासला हम बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हम x की कदर को डालकर के एल का फ़ासला मालूम कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हमारे पास x की कदर मौजूद नहीं है। लेकिन ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम 7x जमा 9 को जमा कर लें 9x जमा 9 में, तो हमारे पास जे से के और के से एल तक का फासला आ जाएगा। इन दोनों फासलों को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास जे से लेकर एल तक का फासला आ जाता है। और जे से एल का फासला तो हमें मालूम ही है, ये बराबर है 114 के। तो असल में हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई है जिसको हमें हल करना है एक्स के लिए। तो चलें ऐसा करते हैं कि एक्स वाली जो सारी टर्म्स हैं उनको आपस में जमा कर लेते हैं। 7x जमा 9x बराबर होते हैं 16x के। अच्छा, 9 को 9 में जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा और इक्वेशन के दूसरे हिस्से में हमारे पास अभी भी 114 मौजूद है। अब हमें x के लिए हल करना है इस पूरी इक्वेशन को। तो ऐसा करते हैं कि x को अलग करना शुरू करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों हिस्सों से सबसे पहले तो 18 को माइनस करना होगा। यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे और पीछे सिर्फ 16x रह जाएगा। और इक्वेशन के इस तरफ 114 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। अच्छा, x को मज़ीद अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 16 से तकसीम कर देंगे। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और x बराबर आ जाएगा 96/16 के, जिसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो भाई अब x की कदर हमें मालूम हो गई है, तो इससे हम के एल का फ़ासला मालूम कर सकते हैं। के एल बराबर है 9 ज़रब x जो कि बराबर है 6 के जमा 9 के। 9 ज़रब 6 बराबर होता है 54 के और 54 में जब हम 9 को जमा करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा। और बस यही हमारा जवाब है।